मुल्क भर में ईद उल फित्र आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन। 24 न्यूज की जानिब से नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। बाहमी मोहब्बत और समाजी हम आहंगी का दिन। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। कहा, ईद उल फित्र सब्र, तकवा और इसार का हकीकी सिला है। ईद का असल पैगाम खुद एहतसाबी और अखलाकी तहारत है। पाकिस्तान की तरक्की हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी जानिब से मुबारकबाद। पाकिस्तान के बहादुर मर्द खवातीन की कुर्बानियों को खराज तहसीन। ISPR का कहना है, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अक़दार की अकास है। कराची में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। सदर IA चंद्रीगढ़ रोड, मरीर, शाह फैसल कॉलोनी में बारिश। लाहौर में रात गए बारिश और यालाबारी, खून की मजीद बढ़ गई। NDMA ने पंजाब, KP बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और शुमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर रखा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा हुआ। इस आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ऐसे हालात में मज़ीद इजाफा करना आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासर करता। चुनांचे मैंने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से पैदा होने वाला तकरीबन 24 अरब रुपए का बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और इस मकसद के लिए हमने अपने बजट में ज़रूरी कटौतियाँ की। पेट्रोल महंगा नहीं होगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का छोटी ईद पर बड़ा तोहफा। वजीर आजम का पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं, पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए और डीजल की कीमत में 74 रुपए इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत अपने अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुकी है। अपने बजट में कटौती का फैसला किया ताकि अवाम पर मजीद बोझ ना पड़े। बचत की रकूम अवामी फलाह व बहबूद पर खर्च की जाएंगी। जंग बंदी न करने के बयान के फौरन बाद अमरीकी सदर का एक और यू टर्न। कहते हैं, ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। हम जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। आबनाए हरमुज इस्तेमाल करने वाले ममालिक को इसकी हिफाजत खुद करनी होगी। अमरीका मदद करेगा मगर उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अमरीका का ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को 30 दिन के लिए खत्म करने का ऐलान। आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फरोख्त की इजाजत दे दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाजों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाजत होगी। हुकाम का कहना है कि नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। ईरान का कहना है कि पाबंदियां खत्म करने की बात सिर्फ खरीदारों को उम्मीद दिलाने के लिए है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ऑडियो पैगाम। कहा, दुश्मन पड़ोसी ममालिक और ईरान के ताल्लुकात खराब करना चाहता है। हमारे लिए पड़ोसी बहुत अहमियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, दुश्मन टूट चुका, कौम मुतहद रहे। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। दुश्मन प्रोपेगेंडा और तकसीम के जरिए तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। मुसलसल 22 दिन बमबारी, अहम ईरानी तंसीबात पर हमले। ईरान की आला तरीन क़यादत की शहादत के बावजूद इजराइल अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान में कामयाबी के लिए ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया।
कई रोज मंजर आम से गायब रहने के बाद मीडिया पर आए, बेबसी का इजहार करते हुए कहा ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत खत्म कर दी, लेकिन फौज दाखिल किए बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। जमीनी इकदाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। इजरायली हमले में तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब अली मोहम्मद नाइनी शहीद। पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद नाइनी ने हमले से कुछ देर पहले कहा था ईरान अब भी मिसाइल बना रहा है। इजरायली फौज का बसीज इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी को भी शहीद करने का दावा। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले, कर्ज, किरमान और हर्मुज़गान में शदीद बमबारी। तेहरान में पार्चन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। सुबह किरमान धमाकों से गूंजता रहा। मिसाइल प्लांट पर भी हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ईरान में शहादतों की तादाद 3200 हो गई। शोहदा में 210 बच्चे भी शामिल। ईरान के इजराइल में अशदोद और हैफा रिफाइनरियों पर हमले। ईरान ने पहली बार नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया। इजरायली बिजली घर को भी निशाना बनाया गया। रिफाइनरीज को भी नुकसान। कई इलाकों में बिजली बंद। हमलों में कयाम, जुल्फिकार, खैबर शिकन, इमाद और हाजी कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है मिसाइल जखीरा कम नहीं हुआ। ईरान का अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारा मार गिराने का ऐलान। ईरान जंग में अमेरिका को बड़ा धचका, 16 तैयारे तबाह होने का चौंका देने वाला इंकशाफ। अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तबाहशुदा तैयारों में 10 रैप्टर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल। 6 अमेरिकी जंगी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमेरिकी जंगी तैयारे कुवैत की फजाओं में तबाह हुए। पंजाब में पहला स्किल सिटी बनाने का फैसला। नौजवानों को मैट्रिक के बाद अच्छे रोजगार के काबिल बनाने का हदफ। ग्राफिक डिजाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करवाए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्कॉटलैंड, बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तफाक। विफाक ने कैदियों को खुसूसी ईदी दे दी। ईद और यौम पाकिस्तान पर सजा में 100 दिन की रियायत का ऐलान। सदर पाकिस्तान ने सजा में कमी की मंजूरी दे दी। खुसूसी रियायत तमाम अहल कैदियों पर लागू होगी। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती, ज्यादती के मुजरिम रियायत के अहल नहीं होंगे। और यौम पाकिस्तान पर खुसूसी नगमे, मेरी मिट्टी मेरी जान का प्रोमो रिलीज। नगमा कौम के इज्तिमाई फख्र, पाकिस्तानियत की खूबसूरती से अक्कासी करता है।